अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर रामेल सुल्तान। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर जो है वो पढ़ेंगे। इसके कुछ एक नॉमेनक्लेचर जो है अल्फाबेट नेम्स और कॉमन नेम्स, वो चैप्टर नंबर 12 के जब नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे तो देन उस वक्त उसके साथ ही डिस्कस कर दिए थे, लेकिन फिर भी जो चीजें रहती हैं नॉमेनक्लेचर में वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेजर दो कैटेगरीज होती हैं। एक है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स आपको कई दफा इस चीज का बताया कि एलिफेटिक का मतलब क्या होता है और उसका जो ऑपोजिट वर्ड एरोमेटिक है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन। अगर तो आप यहाँ पे ये जो आप रेडिकल पुट करते हैं ये ओपन चेन है, तो देन इट मींस कि ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई एराइल ग्रुप लगा देते हैं, अगर आप कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो वो एलिफेटिक बन जाएगा। अगर आप कोई एराइल ग्रुप यानी कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का बना हुआ रेडिकल, ठीक है, और किसी एरोमेटिक कंपाउंड के रेडिकल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है। तो जैसे आप बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बनता है, फिनाइल। सो फिनाइल इज एन फिनाइल स्पेसिफिक नेम है, एराइल जनरल कैटेगरी नेम। तो अब यहाँ पर फिनाइल पुट कर दें, ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फिनाइल पुट किया होगा तो ये बन गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इसी फिनाइल को मैं जो है वो ऐसे बना सकता हूँ और यहाँ पर ये बना हुआ है फिनाइल, ठीक है। इस फिनाइल के साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, तो मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अब ये जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको फर्दर जो डिवाइड किया गया है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी अगर किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी किसी कंपाउंड में हो सकता है दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखें तो इसकी फर्दर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जा सकता है। ये इन दोनों के फार्मूला लिखे हुए इनमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है। एसिटिक एसिड में भी सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो इसकी जो है वो एग्जांपल्स हमारे बुक में काफी सारी है, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा फर्क है। जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें ये 1 2 3 4 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन जो मेरा लेटेस्ट बुक है उसमें सिर्फ मेरे ख्याल 3 की दी है शायद। तो आपने ये मेरी बात याद रखनी कि पांचों करनी है, क्योंकि इन पांचों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पांचों एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा इनके कॉमन नेम्स शॉर्ट क्वेश्चन के में पेपर में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से जाहिर है, डाई का मतलब दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो। तो सबसे पहले आप जरा गौर करें कि मैंने दो कार्बोक्सिल ग्रुप को ही आपस में जोड़ दिए, ठीक है। स्टूडेंट ये कंपाउंड जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कहां पे बनाया था, जरा याद करें। तो चैप्टर नंबर 8 में ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्काइन की ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ। पहले हमने इथीन की थी KMnO4 के साथ, वो बायर स्ट्रेच वाला रिएक्शन था, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोल बना था। फिर हमने इथाइन की ऑक्सीडेशन की थी KMnO4 के साथ, तो वहां पर जो लास्ट प्रोडक्ट था वो कौन सा था, ऑक्सालिक एसिड। तो ये है ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। ये उस रिएक्शन में जो लास्ट प्रोडक्ट थी ग्लाइऑक्सल के बाद जो बनने वाला जो था वो क्या था। अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में जुड़े हुए हो तो अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में जुड़े हो तो वो होता है ग्लाइऑक्सल, और अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़े हो तो वो होता है ऑक्सालिक एसिड। स्टूडेंट ये ऑक्सालिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अगर आप इसका आयतन में लिखने की कोशिश करें तो आप मुझे बताएं आपको यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, दो कार्बन का मतलब क्या होता है, इथ से निकला इथेन। अब आपको मैंने चैप्टर नंबर 12 में जब पढ़ाया था तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नॉमेनक्लेचर थे उसमें मैंने बताया था कि इथेन के एंड पे जो ई है उसको हटा के हम इसका सफिक्स लगाएंगे। यहाँ पे सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, OIC एसिड, ओइक एसिड। अब यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं तो हमने क्या किया, इथेन लिखा, इथेन लिख के उसके एंड में डाई ओइक एसिड लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने फोकस करना है, जरा गौर करें कि यहाँ पे मैंने इथेन का ई अरेंज नहीं किया, लेकिन जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़े थे चैप्टर नंबर 12 के साथ ही इसके, तो तब मैंने आपको बताया था कि जब इथेन का लास्ट से ई काट के वहां पे क्या लगाना है,
ओइक एसिड, लेकिन यहां मैंने ई नहीं काटा, आप देख रहे हैं मैंने ई लिखा हुआ है। अच्छा क्यों? ये जब हम चैप्टर नंबर 8 में नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, अब नोमेनक्लेचर में उधर भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कंपाउंड है, स्टूडेंट ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, इसकी डबलिंग करेंगे, डबलिंग आपको पता उस तरह से होगी। अब अगर तो एक डबल बॉन्ड होता तो हम क्या करते, हम जो है वो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है ब्यूटा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करके लिख देते हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, सिर्फ नंबर 1 कार्बन पे, तो हम लिखते हैं 1 ब्यूटी। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, नंबर 1 कार्बन पे भी है, नंबर 2 कार्बन पे भी है, तो इसको हम लिखेंगे 1,4 ब्यूटा, इसको तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूटा डाइईन, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 8 का ही रूल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जिसको आप लगाना चाह रहे हैं इथेन का ई काट के या मीथेन का ई काट के या प्रोपेन का लास्ट से ई काट के जो सफिक्स लगाना चाह रहे हैं, अगर तो वो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक है तो फिर ई काटेंगे, अगर वो फंक्शनल ग्रुप 2 दफा आ गया तो फिर आप ई नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि फिर देखें ना, देखिए अब यहाँ पे अगर सिर्फ ये एक COOH होता तो आप सिंपल OIC एसिड लगाते, उसके लिए फिर आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं थी, तब ई रेज होना था। अब दो दफा आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप जो है 2 दफा आ गया, तो लिहाजा 2 दफा का मतलब क्या है कि आपको डाई OIC एसिड लिखना पड़ेगा। जब डाई आएगा तो फिर आप ये रेज नहीं करेंगे। सो इसका आयोडीन नेम का बन गया इथेन डाइओइक एसिड। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अब आप कार्बन बढ़ा दें। कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं? आप इन 2 COOH के दरमियान एक CH2 लगा दें, तो आप गौर करें यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए, तो आयोडीन नेम तो वेरी इजी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेन डाइओइक एसिड, 3 है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड। हाँ, कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा मेलोनिक एसिड, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ये एक अहम सवाल है, ठीक है। मेलोनिक एसिड का फार्मूला पेपर में पूछा जाता है। कॉमन नेम आपने इसके जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्बैक तो वैसे भी इजी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे मैंने एक कार्बन और बढ़ाना, 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलो कि ये जो मैंने एक CH2 लगाया ना, इसको जरा आप जेब में रखें कि हमारे पास ये होता है ना, ये क्या है? मीथेन। मीथेन से अगर मैंने रेडिकल बनाना हो तो एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा, क्या बना? मिथाइल। ये क्या बना? मिथाइल। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं यहां से मिथाइल में से एक और हाइड्रोजन कम कर दूं, यानी CH3 की बजाय CH2 कर दूं, तो अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है? 2। तो ये जो ग्रुप है इसको फिर हम बोलते हैं मिथाइलिन। अच्छा, अब मैं इसको इस CH2 को और इसके दोनों बाजुओं को क्या कह सकता हूं? मिथाइलिन। अब मैंने एक कार्बन और बढ़ाना था, तो आप देखें कि मैंने 2 COOH के दरमियान, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान 2 CH2 लगा दिया, तो ये मेरे पास बन गया सक्सिनिक एसिड, ठीक है, जिसका 4 कार्बन है, ऑब्वियसली ब्यूटेन डाइओइक एसिड। आइबल नेम तो आप कुछ कर लेंगे, कॉमन नेम इसका सक्सिनिक एसिड। स्टूडेंट जरा ज़हन पे जोर डालें कि ये कंपाउंड आपने पहले ऑर्गेनिक में कहां पे यूज किया है? तो ये आपने यूज किया है चैप्टर नंबर 8 में। अल्कीन की कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए जो प्रिपरेशन की थी, उसमें आप लोग सक्सिनिक एसिड के साल्ट बनाते हैं, सक्सिनिक एसिड का साल्ट बनाते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड को आप यहां से बेसिकली इस कंपाउंड से आप रखना शुरू करते हैं। अगर मैं, और आपको पता है एसिड का साल्ट कैसे बनता है, उसका हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे कोई मेटल लगाई जाती है। सक्सिनिक एसिड के ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे सोडियम लगाएंगे, तो उससे आपने अल्कीन बनाई थी। तो ये कंपाउंड वहां पे भी इसका नाम जो है वो लिखा हुआ सोडियम साल्ट ऑफ, चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो इसके बाद अगर मैंने एक कार्बन और बढ़ाना है, तो देखिए मैंने इन दोनों CH2 के दरमियान एक और CH2 लगा दिया, यानी एक और मिथाइलिन लगा दिया। तो आप गौर करें, मैंने इन दोनों बाकी सारा वही एसिड क्या किया है, ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म कर दिया और यहां पे एक और CH2 लगा दिया। तो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। तो आयोडीन नेम क्या हुआ? पेंटेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या हुआ? ग्लूटाइक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा दूं, तो आप देखेंगे ये मैंने बनाया हुआ है जिसमें 6 कार्बन है। 4 आपको ब्लू की शक्ल में नजर आ रहे होंगे, जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले हैं वो आपको ब्लैक में नजर आ रहे होंगे। 6 कार्बन है तो 6 का मतलब क्या होता है? हेक्सा। तो क्या नेम बनाया आपने? हेक्सेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या बना? एडिपिक एसिड।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये पांचों कंपाउंड के आयोपेक प्लस कॉमन नेम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एक एग्जांपल जो है ना वो बाकी है, वो क्या है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, यहां पे देखें कि बेंजीन के ऊपर एक लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मैंने यहां पे लगा दिया तो ये बनता है, इसका नेम होता है फिथालिक एसिड, ठीक है। कुछ लोग इसको थैलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें पीएच को साइलेंट कर देते हैं। पैराथैलिक एसिड या फिथालिक एसिड आपको इसका स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो क्या बनता है, थैलिक एसिड, ठीक है। जिसे हम फिथालिक एसिड या थैलिक एसिड जो भी आप कह लें। अच्छा, अब यहाँ इसी तरह यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप इसको ऑर्थोफिथालिक एसिड भी कह सकते हैं। या अच्छा, इसका ये है इसका कॉमन नेम। इसका अलग नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करेंगे 1 जिसको मर्जी बोल ले, 1 ऑब्वियसली 2 इस तरफ को आएगा, 2 3 4 5 6, तो 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका आयोपिक नेम है। इधर क्या होगा, इधर 1 2 था तो इधर क्या हो जाएगा 1 3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इधर क्या हो जाएगा 1 4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम इसका भी फिथालिक एसिड। यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ा अगर आपको चैप्टर नंबर 9 का मैं कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज करवाता चलूं, आपको याद होगा कि हमने ऑर्थो पैरा पढ़ा था, एक टॉपिक ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो CWH देखिए ना, फर्स्ट करें रिंग के ऊपर एक CWH लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा? तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ये आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को किस पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन की तरफ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ ये वाला कंपाउंड जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ठीक है। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, लिहाजा इसको ये वाला यानी पैरा और ये वाला यानी ऑर्थो ये तो बनाना ही नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर में आपने ये परेशान नहीं होना, ये यहाँ पे सिर्फ नॉमेनक्लेचर समझाने के लिए, नॉमेनक्लेचर समझाने की गर्ज से उसने ऐसा किया है कि ये CWH दूसरा जो है वो ऑर्थो में लगा दिया। हालांकि कॉन्सेप्चुअली CWH की मौजूदगी में दूसरा CWH भी उसके हिसाब से मेटा पोजीशन पर ही लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो है वो बायो के स्टूडेंट्स इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फैटी एसिड कहते हैं। सिर्फ उसमें एक चीज हम ऐड करते हैं कि अगर ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये एक लेंथी हो, एक बल्कि ग्रुप हो, यानी लॉन्ग चेन हो, एलिफेटिक हो, ओपन चेन और लॉन्ग चेन। अगर आप एक अल्काइल ग्रुप यहां पे पुट कर दें तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि फैटी एसिड कहलाएगा। यूजुअली आमतौर पर मैंने सुना है कि अगर 4 कार्बन रखने वाला रेडिकल आप यहां पे लगा देना तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिर फैटी एसिड कहलाएगा। ये चंद एक फैटी एसिड्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके फार्मूलाज भी आपने याद करने हैं। इनमें से याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके नेम और फार्मूलाज एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं हम इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के ऊपर। वेरी इजी, बहुत सारे रिएक्शन तो यहाँ पर ऐसे हैं जो आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा पहले ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं। जैसा कि अब सबसे पहले क्या है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। स्टूडेंट ये रिएक्शन देखें, वो ऑक्सीडेशन साइकिल जेन में लाएं तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगा। क्या था वो ऑक्सीडेशन साइकिल? अल्कोहल से स्टार्ट करें, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में जाती है? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही बात मैंने यहाँ पे रिएक्शन की शक्ल में लिखी हुई है। आप देख रहे हैं मैंने एक अल्कोहल ली, एटॉमिक ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है, मतलब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो किस में जाएगी? अच्छा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट यानी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में हो गया और ये ऑक्सीडाइज होगी तो किस में जाएगी? ये देखिए एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है पहला रिएक्शन। बुक में 2 लिखे हुए हैं, उसमें सिर्फ दूसरा रिएक्शन जो है वो क्या है कि R की जगह पे CH3 लगा देंगे आप दूसरा रिएक्शन सेम यही आप R की जगह पे जो उसकी मिनिमम वैल्यू पुट हो सकती है वो क्या है? मिथाइल, तो आप वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका दूसरा रिएक्शन भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। स्टूडेंट नाइट्राइल किसे कहते हैं ये बात जान लेके, ऐसे कंपाउंड जिनके पास बतौर फंक्शनल ग्रुप सायानाइड ग्रुप मौजूद हो उसे हम कहते हैं नाइट्राइल। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये R अल्काइल ग्रुप और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? सायानाइड।
स्टूडेंट ये साइनाइड कोई एलिमेंट नहीं है, ये मैंने पहले आपको पता चीज बताई हुई है, रिवाइज करवा रहा हूं। साइनाइड कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो उसे हम साइनाइड कहते हैं। तो ये मेरे पास एक क्या है, एक इस R को क्या बोलूंगा अल्काइल और इसको क्या बोलूंगा नाइट्राइल। तो अल्काइल नाइट्राइल का मैंने करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी पानी की मदद से मैंने क्या करना है उसका ब्रेक डाउन करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के पास ये देखें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम है, वो दोनों ऑक्सीजन एटम किसके पास चले गए, इस कार्बन के पास। ये देखिए ये दोनों ऑक्सीजन एटम किसके पास चले गए, कार्बन के पास। अच्छा फिर टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है, टोटल हमारे पास रिएक्टेंट में देखें 2 2 4 हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, जिनमें से एक जाएगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बकिया 3 थे वो किसके पास चले गए, ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया और नाइट्रोजन यहाँ से टोटल 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन पकड़ के उसने क्या बना दिया, अमोनिया। स्टेबल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया, नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया। अच्छा अब ये था पहला रिएक्शन। बुक में दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है, सिर्फ R की जगह पे क्या बुक करना है CH3, आपको दूसरा रिएक्शन सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा उसके इन दोनों रिएक्शंस के ना बाद एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें उसने अल्काइल नाइट्राइल की प्रिपरेशन के बारे में बताया हुआ है कि ये कैसे तैयार होंगे। तो ये आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, ये देखिए मैंने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, उसका रिएक्शन करवाना है पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये ब्लू सर्कल लगा हुआ आपके सामने, आपको पता है ग्रुप नंबर 1 की मेटल है पोटेशियम, ये ग्रुप नंबर 17 के हैलोजन को नहीं छोड़ेगा, फौरन KX बन जाएगा, KX ठीक है, और पीछे का बन गया RCN यानी अल्काइल नाइट्राइल जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपने इसी हेडिंग में याद कर लेनी है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से बने, फ्रॉम CO2। स्टूडेंट ये वाला रिएक्शन आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कम से कम 4 दफा पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले टॉपिक में कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनता है, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, फिर आपने यही रिएक्शन जो है वो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा, फिर आपने एक्सरसाइज में भी किया, फिर आपने चैप्टर नंबर 12 में भी किया। तो मेरा ख्याल आपको पता चल गया होगा मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन होता है तो आगे प्रोपानोइक एसिड बनता है। प्रोपानोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिहाजा ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों ने किया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड देखें कि आपने ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है। स्टूडेंट ये वाला रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं पहले अल्कोहल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ चुके हैं, तब मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 13 में दोबारा रिपीट होगा। अच्छा ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे एक ईस्टर है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है इसलिए मैंने लिख दिया। ये देखें ये मेरे पास एक ईस्टर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ना अपने हेडिंग को गौर से देखें। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी की मदद से की जाने वाली तोड़फोड़। तो मैंने ईस्टर का रिएक्शन करवाया किसके साथ, NaOH के साथ। हालांकि मुझे तो वाटर के साथ करवाना चाहिए था क्योंकि मैंने तो पानी की वजह से उसको तोड़ना था। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको रिएक्शन कैट में दूंगा कि वाटर क्यों नहीं आया, NaOH क्यों आया, सोडियम NaOH क्यों आया। अच्छा स्टूडेंट देखिए क्या होगा कि जो R है ये वाला जो R रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, यहां से OH पकड़ेगा क्या बनाएगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनाएगा और जो सोडियम है वो जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आप देखें सोडियम जाकर किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। स्टूडेंट इसका नेम क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसको सेकंड स्टेप में आप रिएक्शन करवा दें HCl के साथ। स्टूडेंट आपको बहुत हैरानी हो रही होगी कि हेडिंग में तो हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, वाटर तो इस रिएक्शन के सेकंड स्टेप में भी नहीं आया। ये अभी मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आया। देखिए ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे HCl के साथ। तो ये Na ग्रुप 1 की मेटल, क्लोरीन ग्रुप 17 की हैलोजन, दोनों आपस में बहुत ज्यादा अफिनिटी रखते हैं, तो NaCl बन जाएगा और पीछे ये H जो है वो आपस में जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। स्टूडेंट अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। गौर करें कि ये है एक एसिड, ये है एक एसिड और ये है एक बेस। स्टूडेंट एसिड और बेस दोनों आपको इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। और एसिड यानी एसिड भी आपका रिएक्टेंट है, बेस भी आपका रिएक्टेंट है। एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। तो ये जो बेसिकली जो वाटर हम यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे थे वो इस एसिड और बेस में से निकल कर आएगा, यहां से आएगा H और यहां से आएगा OH, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वही वाटर इसको हाइड्रोलाइज करेगा और उसके नतीजे में अल्कोहल बनेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चैप्टर नंबर 11 में आपने यही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन के हिसाब से पढ़ा था। फिर यही चैप्टर नंबर आपने पहले अल्कोहल में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा अल्कोहल के हिसाब से, चैप्टर नंबर 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के हवाले से आपने ये पढ़ा। अच्छा
नेक्स्ट जो मेथड है, जो कि लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो क्या है स्टूडेंट? हेडिंग याद रखेंगे तो आपका लेक्चर याद रहेगा। मैं हमेशा आपको कहता हूं तो हेडिंग को समझा करें। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्लीवेज कहते हैं तोड़ना किसी चीज को। अगर एक चीज है ना, एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसको कहते हैं क्लीवेज। तो हमने क्या करना है? क्लीवेज का मतलब तोड़ना है। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन करके तोड़ना है, किसको? बॉन्ड को। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, किसके बॉन्ड को? अल्कीन को। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए मैंने एक अल्कीन ली हुई, ये मेरे पास एक अल्कीन, इसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो मैंने चूंकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना था तो मैंने एटॉमिक ऑक्सीजन ले ली। एटॉमिक ऑक्सीजन की इस कंपाउंड में एडिशन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। और ये होगी किसी न किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। तो स्टूडेंट ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। तो अब देखिए मैंने 4 ऑक्सीजन एटम लिए, ठीक है? ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये वाला, ठीक है? स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास बॉन्ड टूटने के बाद क्या बच गया? एक RCH और दूसरा RCH। स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, एक RCH, ये एक बच गया। चले अभी हम सिर्फ एक की बात करते हैं। आपके पास टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, 4, ठीक है? 4 में से 2 जाएंगे इस RCH के पास और 2 इस RCH के पास। ये मैंने एक RCH लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम यहां पे जाकर फिट हो जाएगा, एक यहां पे जाकर फिट हो जाएगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट गौर करें जरा, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम बाकी के 2 जब दूसरे RCH के पास जाएंगे तो मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है? ये होगी प्रिपरेशन। तो इसके बाद स्टूडेंट नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आखिरी कांसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के जब कंपाउंड्स के आयोजक नेम लिखते हैं तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो आपको हमेशा चेन कैंड में मिलते हैं। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हो, एक हो कार्बोक्सिलिक एसिड का और दूसरा हो कोई इसके अलावा कोई और, तो फिर नंबरिंग जरूरी हो जाती है। कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने के लिए जरूरी नहीं होती, जो उसके अलावा दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन मेंशन करने के लिए नंबरिंग जरूरी होती है। तो 2 एग्जांपल हम सिर्फ करेंगे यहां पे। अब देखिए यहां पे ये एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो एक लगा हुआ है ये कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यहां पे नंबरिंग होगी, ठीक है? सिर्फ इस क्लोरो की पोजीशन को मेंशन करने के लिए। तो ये क्या हो गया? नंबर 1 जाहिर अहमियत प्रायोरिटी तो फिर उसी की है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो स्टूडेंट इसका नेम क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको नंबर 1 मिला, तो ये पेरेंट है, इसको बाद में तस्करा करना है, मतलब क्लोरीन का तस्करा पहले करना है। तो 2 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड, ठीक है? 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट ये एक कंपाउंड है, यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहां पे दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं और तीसरे पे एक मिथाइल लगा हुआ है। तो मिथाइल, क्लोरो और ब्रोमो में से अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है? ब्रोमो। इसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 4 ब्यूटानोइक एसिड। समझ आ गई स्टूडेंट्स? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये था नोमेनक्लेचर का एक नंबरिंग वाला कांसेप्ट जो मैंने आपको बताना था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।